कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में दिवाली की रात में हुए आश्रम एवं नवोदित वंशचार्य पंथ हुजूर उदित मुनि नाम साहब के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कबीर पंथ के लोगों ने कलेक्टर का घेराव कर दिया। कबीर पंथ के लोगों ने बताया कि हम दामाखेड़ा में हुए आश्रम और हुजूर उदित मुनि नाम साहब के ऊपर हमला की कड़ी निंदा के साथ विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वैसे भी मामले में सिमगा पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए अपराधियों पर खानापूर्ति की कार्रवाई की थी, जिसके बाद सारे अपराधी छूट गए। ऐसे में इतनी बड़ी घटना में दामाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित जो असामाजिक तत्व शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिसको लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के साथ बिलासपुर जिले में भी कबीर पंथ के लोगों ने कलेक्टर घेर कर शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम जो दामाखेड़ा में कबीर पंथ समाज के जो हमारे सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप में भी प्रगट उदित मुनि नाम साहेब, प्रकाश मुनि नाम साहेब वहाँ विराजमान है। हमार कबीर पंथ के मुक्ति के स्थान है। वह एक भरे त्योहार में हमार सदगुरु कबीर साहब के ऊपर हमला करने पहुँच गए। सब पी पा के एकदम दारू पानी पीने वाले, खाने वाले, खुद गांव के आदमी कबीर पंथ वो स्थान ला का बोले जाते धर्मनगर दामाखेड़ा, लेकिन धर्मनगर दामाखेड़ा के पूरा अधीना करके और आज उनकर जो आश्रम है वहाँ मारपीट करने के लिए अपन हथियार तलवार धर के खड़ा हो गए। लेकिन वो तो साहब के स्वरूप है, कुछ कर तो नहीं पाए। लेकिन हमार तरफ से, हमार कबीर पंथ के तरफ से हमारा नम्र निवेदन है कि जो वो कार्य करे हैं वो बहुत एकदम बड़े सजा देना चाहिए। हमार यही कह के हम अपन वाणी ला विराम करत हैं। का नाम है? मोर नाम है उर्मिला मानिकपुरी, ग्राम खाड़ा अध्यक्ष है। सबसे पहले साहिब बंदगी साहब, हम लोग कबीरपंथी हैं जो कि हिंसा के नहीं, बहुत सादा शांतिपूर्वक कोई भी कार्य करने वाले हैं। अब घटना ऐसा था कि हमारे जो धर्मनगर है दामानगरी, हमारे इष्ट देव जो वहाँ है, हमारे जो पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब, तो वहाँ 31 तारीख दिवाली की रात, दीपावली की रात को एक ऐसा घटना हो जिसमें 60 से 70 लोग वहाँ हथियार ले करके पूरे वहाँ गेट पे चढ़ गए थे और घुसने की कोशिश कर रहे थे और पटाखा भी फोड़ रहे थे, अंदर फेंक रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो इसी मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के लिए है। तो ये है कि वहाँ जो घटना हुआ है, आज वहाँ शासन अगर कड़ी कार्रवाई करता तो आज हम लोग को यहाँ कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपने की ज़रूरत नहीं होता। वहाँ जिस तरीके से वहाँ घटना हुआ है वो बहुत अभद्र है, जिसका हम सभी कबीरपंथी कड़ी से कड़ी और उसमें सबसे पहले तो वहाँ जो पार्षद महोदय है, वहाँ के पार्षद सरपंच है, सरपंच पदी है, जिनके द्वारा पूर्व में पहले 10 लाख द्वारा हमारे वहाँ कबीर गुरुद्वारा आश्रम से 10 लाख रुपए निकाल करके आश्रम के नाम से निकाले थे, जिसको शासन के द्वारा से निकाले थे, जिसको हमारे साहब ने उनके रिपोर्ट करवाई, कड़ी कार्रवाई कराने के लिए। तो लोग अंदर थे और वो लोग अभी जमानत में छूटे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा ये सब जो गलत भावना लेकर के जो हथियारों से लैस करके हमारे इष्टदेव साहब को गाली गलौज किया गया, जिसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज शासन से मांग है और शासन ने इतना अच्छे से वहाँ हमारे साहब का जो घटना हुआ है उसको सही ढंग से उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर हमारे साहब के ऊपर जो घटना हुआ है उसको अगर कड़ी निंदा नहीं होता है तो हम लोग दोबारा अगर ऐसी घटना और वहाँ और कोई भी गुरु आश्रम में होता है तो हम लोग जितने भी कबीरपंथी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। साहिब बंदगी साहेब, मैं राकेश मानिकपुरी, बिलासपुर जरहमाटा सेवा समिति का अध्यक्ष राकेश मानिकपुरी जी। वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ, 60-70 व्यक्ति हमला में शामिल थे, लेकिन कुछ ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसे तुरंत अंदर कर दिया चलाने सब बोल रहे थे। तो पूछताछ का काम हुआ नहीं, 60-70 व्यक्ति थे, लेकिन 20-25 अभी तक ही 20-21 लोग अंदर किए हैं। तो क्या कारण कि इतने 70 लोग करीब गए हैं, तो उसका मास्टरमाइंड है जो घटना को अंजाम देने वाले, उसको पकड़ के उसके कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, इसे कि हम घोर निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। कबीर पंथ आज हमारे विश्व में है, सत्य अहिंसा का संदेश देते हैं। हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, इसलिए शांति ढंग से गए हैं। क्या मानते हैं क्यों ऐसा किया गया है?
इसमें असामाजिक तत्वों का खेल है। वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन बंद कर दिया गया है। तो उस दामाखेड़ा के एरिया से बाहर से ला करके मांस मदिरा का सेवन जो है हमारे आश्रम के परिसर में किया करते थे, जिसका विरोध किया गया। तो उन लोग बोले कि क्यों आप कौन होते हो विरोध करने वाले, ये हम करेंगे। और दूसरा जो इसके पूर्व जो बताया गया कि वहाँ के सरपंच है वो आश्रम के नाम से 10 लाख रुपए का आहरण किया था। तो उसका साहब को पता चला तो उन्होंने शिकायत की, तो अंदर थे, जमानत में भी छूट के आए हैं। तो इसी के दुर्भावनावश हो घटना को अंजाम, दीपावली में पटाखा को अंदर फेंके हैं और हमला किया है। कौन से वर्ग के थे वो लोग, क्या कुछ नाम है उनका? वो उसमें देवांगन थे और साहू समाज के ज़्यादा थे, कुछ वर्मा भी हैं। हाँ, वहाँ कुछ प्रॉपर दामाखेड़ा के ही कुछ व्यक्ति। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस घटना में हमारे नवोदित वंशाचार्य जो कबीर पंथ का भावी आचार्य है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो उनको न बख्शा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जितने भी हमारे कबीर पंथियों का जहाँ पे आश्रम है, धर्म गुरु जहाँ बैठते हैं मठाधीश, तो सभी जगह में शांतिप्रिय व्यवस्था हो, शासन मांग करे। और बस यही संदेश हम देना चाहेंगे साहब का। दोबारा आने वाले समय महंत ईश्वर दास मानिकपुरी, KDU मिशन जिला बिलासपुर, मुख्य प्रतिनिधि। धन्यवाद।